तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 पे आ गए थे और चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक आपको करा दिए थे। और चैप्टर नंबर 5 के जो टॉपिक हो गए थे उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता हमारा है कोलाइडी विलेनी, कोलाइडी सॉरी आपका आ जाता है टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव आपका। तो टिंडल प्रभाव होता क्या है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर का हमारा अंतिम पड़ाव है और आज इस चैप्टर को हम पूरा भी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो करना क्या है तो जानते कि टिंडल प्रभाव है हमारा टॉपिक यहाँ जो कि पढ़ाना में बहुत इंपोर्टेंट होता है। तो जानेंगे हम यहाँ के टिंडल प्रभाव होता क्या है। देखो, अंधेरे में जब प्रकाशीय किरण पुंज को वास्तविक विलेन से प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में अंधेरे में देखो निर्दिष्ट प्रकाश की दिशा में देखने पर विलेन क्या होगा, साफ दिखाई देगा। ये कह रहा है कि कोई हमारे पास वास्तविक सोल्यूशन है। यदि हम क्या कर रहे हैं प्रकाशीय किरण पुंज को क्या कर रहे हैं पास आउट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर हम प्रकाश की साइड से देखें जिस टाइप से प्रकाश पड़ रहा है तो यानी जिस साइड से किरण पड़ रही है तो हमें विलेन क्या है साफ दिखाई देता है। यदि हम किरणों के लंबवत देखें यानी ऊपर से तो विलेन हमें क्या है काला नजर आता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन्होंने बोला कि परंतु किरण पुंज का लंबवत देखने पर सारा विलेन काला नजर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। परंतु जब प्रकाशीय किरण पुंज को कोलाइडी विलेन से प्रभावित करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि परंतु जब जो हमारी प्रकाशीय किरण पुंज जो है उसको हम क्या करते हैं कोलाइडी विलेन से प्रभावित करते हैं, तो कोलाइडी विलेन में प्रकाश का जो होता है वो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं स्कैटरिंग हो जाता है और वो क्या स्कैटरिंग जब होता है तो वो प्रकाश की जो किरणें है वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, और इसी कारण क्या हो जाता है कि जो कोलाइडी विलेन का प्रत्येक समय चमकने लगता है। जब प्रकाश का जो प्रकीर्णन है हमारा यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो सभी दिशाओं में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सभी दिशाओं में फैलेगी तो वहां क्या होगा यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें नजर आ जाएगा सारा। तो वही काम होगा कि इन्होंने कहा कि तो कोलाइडी विलेन प्रत्येक समय चमकता नजर आता है। इसके बाद प्रकाशीय किरण पुंज का जो पथ देखो, प्रकाशीय किरण पुंज का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। यानी किस रूप में हमें नजर आ रहा है वो ये कहेगी प्रकाश की जो किरण है किरण पुंज है जो उसका पथ जो है वो हमें किस में दिखाई दे रहा है एक शंकु के रूप में नजर आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है शंकु के रूप में नजर आता है। उन्होंने कहा कि अब वो जो शंकु हमें नजर आ रहा है उस शंकु को हम क्या बोल देते हैं टिंडल शंकु, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोल देते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है, तो ये क्या है ये टिंडल प्रभाव ही है हमारा, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कि हमारे देखो एटमोस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सूक्ष्म कण है छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो जब लाइट पड़ती है तो वो क्या होता है फैल जाती है। तो चारों तरफ यानी कि क्या होता है कि इसी कारण क्या होता है हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, यदि आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर बैठे तो साइड से प्रकाश आ रहा है आपका, जब साइड से प्रकाश वहां पर आएगा आपका तो ये क्या होगा कि आपको धूल के कुछ कण नजर आएंगे, तो वो भी क्या है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही, यानी कि वहां भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ये टिंडल इफेक्ट आपका। इसके बाद नदियों के द्वारा जब नदियों का जल जो बहता है उसमें रेत जो हमारा है वो मिलके आता है और वे क्या करते हैं नदियों के अंदर डेल्टा बना देते हैं, तो वे भी सब क्या है हमारे यानी कि आपका टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। तो ये था हमारा टिंडल प्रभाव। अब समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। हमने देखो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ प्रकाशीय किरण पुंज हमने यहाँ पर डाली, ये हमारा कोलाइडी सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें क्या है चमकीला शंकु नजर आ रहा है। ये इस शंकु को हमने क्या बोल दिया है टिंडल शंकु बोल दिया है। लेकिन प्रकाश जैसे हम इसमें डाला है तो प्रकाश की जो किरणें हैं उनका जो स्कैटरिंग है लेकिन उनके जो प्रकीर्णन है वो सभी दिशाओं में होने लगता है। और यदि मैं उसको ऊपर से देखूं तो ये हमें क्या है कि जो पूरा विलेन है वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, नहीं क्यों चमकता हुआ नजर आता है क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनके उसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो लाइट है हमारी यानी प्रकाश जो है वो फैल जाता है यानी इसकी स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नहीं तो ये अब जब ये जो किरणें फैल रही है इनको हम क्या बोलते हैं यानी कि प्रकीर्णित किरणें बोल देते हैं या प्रकीर्णित प्रकाश इसको हम बोल देते हैं। विलेन हमारा कौन सा है कोलाइडी सोल्यूशन है। अब ये जो शंकु हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ये जो शंकु है इस शंकु को हम क्या बोलते हैं टिंडल शंकु बोलते हैं। तथा अब ये पूरी जो घटना हमारी हुई तो इस घटना को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर बोल देते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, नहीं मैंने उदाहरण आपको बता दिया आसमान का नीला दिखाई देना, बहते पानी के कारण नदियों में डेल्टा बनना, रोशनदान के यानी कि जब हम किसी रूम के अंदर रोशनदान से प्रकाश का अंदर आना और वहां पर छोटे छोटे कणों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है हमारा
वो सब किसके उदाहरण में आ जाते हैं, हमारे टिंडल प्रभाव के। इसके बाद जो है विद्युत कण संचलन, ये भी एक अच्छा टॉपिक है आपका कि विद्युत कण संचलन क्या है। देखो इसने कहा कि किसी क्षेत्र के प्रभाव में किसी कोलाइड से सभी कणों द्वारा किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत कण संचलन कह रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसने कह रहा कि देखो जब भी कोई पार्टिकल्स जो है कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करना स्टार्ट करते हैं, गति करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत कण संचलन। यानी अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोलाइड कणों की देखो क्या है कि कोलाइड कणों की जो कैथोड की ओर गति करते हैं, जो कोलाइड कण हमारे होते हैं, अगर वो कैथोड की ओर गति करते हैं उसको हम बोलते हैं धन कण संचलन, यानी कि पॉजिटिवली बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यदि अगर हम बोले कि जो एनोड की ओर गति करते हैं कण, उनको हम क्या बोलते हैं, ऋण कण संचलन बोल देते हैं। ठीक है ना, ये तो बात सिंपल थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव की ओर नेगेटिव जिन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी ओर क्या कर देंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अब देखो जब वे पार्टिकल क्या है नेगेटिव की ओर गति करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत कण संचलन कहलाएगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपको दिखाया भी डायग्राम के माध्यम से, ये सी का डायग्राम है यहाँ पर, तो डायग्राम में मैं दिखाया भी है। देखो यहाँ दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है हमारा, एक एनोड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कि इसके अंदर कोलाइड सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है और ये कण है हमारे, इन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। अभी निगेटिव चार्ज है तो इसी कारण क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसकी ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब इनका जो ये गति करना है हमारा क्या कहला रहा है, विद्युत कण संचलन कहलाया है। ये हमारा क्या कहलाया, विद्युत कण संचलन कहलाया। ठीक है जी, एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं इसकी, यानी कि विद्युत कण संचलन, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोलाइड जो सॉल्यूशन होते हैं उसके जो कण हैं किसी इलेक्ट्रोड की तरफ क्या गति करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोर्सिस बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस मैंने आपको बता दिया है, मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है, कि विद्युत कण संचलन हमारा क्या होता है। ठीक है नहीं, तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स है, मतलब वो रक्षी कोलाइड है, रक्षण को कि आपने गोल्ड नंबर है, ये इंपोर्टेंट है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें जो पायस है, पायस इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट इससे आगे जब हम पढ़ रहे थे, कि आपका हमने पढ़ लिया था वहां पर, आपका इलेक्ट्रोफोर्सिस पढ़ चुके थे, विद्युत कण संचलन। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है ना, रक्षण एंड रक्षी कोलाइड। देखो रक्षण एवं रक्षी कोलाइड जो है ये अपना भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटे टॉपिक है, एक नंबर के आते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हमारे सौर संख्या। तो पहले जानते हैं कि रक्षण एवं रक्षी कोलाइड क्या होता है। देखो द्रव स्नेही सोल की उपस्थिति में द्रव विरोधी सोल का विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा द्वारा स्कंदन न होना। ठीक है नहीं, यानी द्रव स्नेही सोल जो होता है, द्रव विरोधी सोल का स्कंदन को रोकता है। ठीक है नहीं, उसके स्कंदन को रोकना है, यानी कि वही क्या करता है, उसकी रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार क्या होता है, उन्होंने बोला कि द्रव स्नेही सोल है, द्रव विरोधी सोल की जो स्कंदन से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है नहीं, अब रक्षा कौन कर रहा है, हमारा द्रव स्नेही सोल कर रहा है, किसकी कर रहा है, द्रव विरोधी सोल की स्कंदन की रक्षा कर रहा है। तो इसीलिए अगर हमने कहा द्रव स्नेही सोल को हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड बोल देते हैं। ठीक है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड। यानी सिंपल सी बात ध्यान दे इसमें, तो दिया कि द्रव स्नेही सोल की उपस्थिति में हम क्या करें, यदि द्रव विरोधी सोल का क्या करते हैं, स्कंदन करते हैं, यानी विद्युत बढ़े की थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर डाल दी और उसका हम क्या करें, स्कंदन। और वो स्कंदन होने से उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है कि उसका स्कंदन ना हो। इसके स्कंदन होने को जो रोक रहा है वो कौन है, हमारा द्रव स्नेही सोल है। तो द्रव स्नेही सोल उसका क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है द्रव विरोधी सोल की। इसी कारण हमने इसे क्या बोल देते हैं, द्रव स्नेही सोल को हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, द्रव विरोधी सोल के जो है ना स्कंदन से रक्षा करता है, इसलिए। इसके बाद हमारा सौर संख्या, इस सौर संख्या कहते हैं। हमने कहा किसी द्रव स्नेही कोलाइड के आवश्यक न्यूनतम मिलीग्राम जो 10 ml में क्या होगा, यहाँ पर मानक गोल्ड का स्कंदन 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने से क्या है, रोकता है। यानी यहाँ पर क्या है कि उन्हें सिंपल सी बात समझे कि द्रव स्नेही कोलाइड हमने ले लिया, उसमें न्यूनतम मिली, यानी कि न्यूनतम मतलब कम से कम मात्रा, यानी कि हमने मान लिया जो 10 ml क्या मानक गोल्ड का स्कंदन क्या है, 10% NaCl के 1 ml को ml के द्वारा क्या होने से रोक सके। ठीक है नहीं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपकी सौर संख्या बोल देते हैं।
तो ये तो हमारा हो जाता है कोलाइडी सिस्टम पूरा यहाँ पर। अब आते हैं कोलाइडी विलेनो के अनुप्रयोग और उसके महत्व। तो यानी कहाँ का महत्व है, कहाँ इनके अनुप्रयोग किए जाते हैं। तो औषधियों के निर्माण में होता है, धुएं का जो अवक्षेपण करते हैं वहां होता है, और गटर से जो गंदगी को दूर करना होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी विलेन ही है एक तरह का। डेल्टा का बनना भी हमारा ये कहलाता है। जल शोधन हमारा कहलाता है। चर्म शोधन जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और प्रकाश का नीला रंग दिखना ये भी क्या है, इसी के अंतर्गत आएगा। खाद्य सामग्री, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे हैं जहां पर क्या है हमारा कोलाइडी विलेनों का प्रयोग किया जाता है, यानी उसका उनका अनुप्रयोग हम करते हैं वहां पर। यानी कहने के लिए बहुत है, जैसे साबुन अपमार्जक में हम कपड़े की जो सफाई करते हैं वो भी क्या कहलाता है हमारा, वो भी इसी के यानी कोलाइडी विलेनों के अनुप्रयोग में आ जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 5 ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अब हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर स्टार्ट होगा, जो कि हम वहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि हम वहां धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप देखो जितना मैंने अब ये पढ़ाया आपको, जितना चैप्टर के अंदर मैंने कराया है, अब उसको क्या है कि एक बार जो आपने नोट्स बनाया होगा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, तो आपको ये बिल्कुल आसानी के साथ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि जो मैंने मेहनत की है ये आपकी समझ, यानी कि जिस चीज को मैंने देखते हुए मेहनत की है कि जिससे आपके मार्क्स अच्छे हो सके, आपको यानी कि मेरा पढ़ावा आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।